हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमारी स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको करवाऊंगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1। सबसे पहले देखो, हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? The quantity which can measured by an instrument and which describes the laws of physical world। मतलब वो क्वांटिटी जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिस्क्राइब करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई भी लगा लो, लेंथ है, टाइम पीरियड हो गया, वर्क है, फोर्स है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है ये सब? कुछ फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है कि जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं एंड जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिस्क्राइब करती है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू। ये किसका सिंबल हो गया? हमारा फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो प्लेस करेंगे आगे, मतलब n का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। n किसको डिस्क्राइब करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और u क्या होगी? उसकी यूनिट होगी। क्या होगी? u मतलब जिससे हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, वो क्या होगी? उसकी यूनिट होगी। जैसे मान लो हम किस मास निकाल रहे हैं, हम मास मान लो केजी में निकाले, मैंने लिख दिया 12 kg। क्या लिखा मैंने? 12 kg। क्या लिखा स्टूडेंट्स? मैंने 12 kg लिख दिया। ठीक है, तो n मत 12 क्या हो गया? यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और kg उसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई ना। मतलब ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। एंड kg यहाँ पर क्या हो गई? उस मास की यूनिट हो गई। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मास जो है वो किसके इक्वल है? 12 kg के। किसके इक्वल हो गया? 12 kg के। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दैट यूनिट, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो 3 टाइप्स की हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर कितनी है? देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी। देखो फर्स्ट है लेंथ। ठीक है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और सिंबल क्या होता है इसका? मीटर। ठीक है, ये हम इसके मतलब ऐसा यूनिट का सिंबल है यहाँ पर। सेकेंड है मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। ऐसी टाइम पीरियड की क्या होती है? सेकंड होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। टेम्परेचर नेक्स्ट है हमारी फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और सिंबल क्या होता है? ए। ऐसे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब लाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इस टर्म का। इसकी यूनिट होती है कैंडेला और सिंबल होता है सी डी। एंड सेवंथ है लास्ट जो हमारी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है? मोल है। एंड सिंबल क्या है? मोल, MOL। तो स्टूडेंट्स ये जो 7 है ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कौन सी है ये? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और कितनी होती हैं ये? 7 होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो क्या है? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनती हैं। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, एरिया है। तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। कैसे लिया हमने? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हम ब्रेड्थ को देखें तो ये भी एक टाइप की क्या है? लेंथ ही है ना। तो यहाँ लेंथ की मीटर हुई तो यहाँ भी क्या हो गई? मीटर होगी। तो मीटर मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो मतलब फंडामेंटल लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किससे बनाई है हमने यहाँ पर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है ना, तो वो क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
सेकंड है हमारी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी स्टूडेंट्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी मीटर क्यूब। वेलोसिटी देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हम किस टर्म में, लेंथ की टर्म में लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो गया। अब लेंथ की क्या हो गई मीटर, टाइम पीरियड की क्या हो गई सेकंड, तो क्या आ गई मीटर पर सेकंड। ऐसे स्टूडेंट्स फोर्स की, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, अब मास की यूनिट क्या होगी केजी, एक्सेलरेशन की स्टूडेंट्स क्या होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सिंगल टर्म में हम इसे क्या कह सकते हैं न्यूटन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हो, ये सभी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो किसकी हेल्प से हम डिराइव कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से। देखो ये सभी क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है राइट साइड पे, और यहाँ ये सब क्या है मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे स्टूडेंट्स देखो वर्क है, जैसे वर्क की क्या होगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर निकाली है पुट कर देंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी, तो क्या आएगी स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी यूनिट क्या होती है इसे हम जूल भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम लिख सकते हैं। मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी थर्ड जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है प्लेन एंगल या फिर इसे एंगल भी कहते हैं, और सेकंड होती है सॉलिड एंगल। पहले हम करेंगे प्लेन एंगल। देखो ये जो एंगल है वो ये तो दो लाइंस के बीच में, यहाँ जैसे किसमें बना है दो लाइंस के बीच में बनता है या फिर दो प्लेन्स के बीच में भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन वाला केस ले, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बना हुआ है, जैसे क्या हो गई इसकी आर्क हो गई, ये क्या हो गया रेडियस हो गया, तो ये एंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर्क अपॉन में रेडियस, जब थीटा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या है यहाँ पर प्लेन एंगल, थीटा की जो यूनिट है मतलब जो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो क्या होगी रेडियन, किसमें एक्सप्रेस करेंगे इसे रेडियन में, एंड सिंबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका RAD, ठीक है सिंबल RAD हो जाएगा, और यूनिट क्या है इसकी रेडियन है, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। फॉर्मूला क्या है आर्क अपॉन में रेडियस, जैसे आपने पढ़ा भी है 360 डिग्री हम इस किसके इक्वल लिखते हैं 2 पाई रेडियन के इक्वल लिखते हैं, 180 डिग्री को हम शो करते हैं पाई रेडियन से, 90 डिग्री को करते हैं हम पाई बाय 2 से, ऐसी 45 डिग्री को करते हैं पाई बाय 4 रेडियन से। तो इस टाइप से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो प्लेन एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। देखो सॉलिड एंगल के केस अगर हम देखें वहाँ हमने प्लेन एंगल किया, अब सॉलिड एंगल में जो शेप होती है वो स्टूडेंट्स वो 3D शेप होती है। मैं जैसे इसका एग्जांपल दे रही हूँ आपको, सॉलिड एंगल जो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आपने जैसे कोन, हम कोन खाते हैं सॉफ्टी वगैरह होगी, उसका देखो जैसे है ना 3D, तो यहाँ पर जो नीचे जो उसका वो पॉइंट बनता है जो एंगल बनता है स्टूडेंट, उससे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। आप कोन का आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, सॉफ्टी का सोच सकते हो, वो जो नीचे जहाँ मतलब नीचे जो एंगल बन रहा है ना इस केस में, ठीक है, वो क्या होता है सॉलिड एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा A अपॉन में R स्क्वायर, R क्या हो गया रेडियस हो गया, और A हमारा क्या हो गया ये एरिया हो गया, ये स्मॉल एरिया, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं DA बाय R स्क्वायर, मतलब ये स्मॉल एरिया बाय में R स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो होती है स्टीरेडियन, क्या होती है स्टीरेडियन, और सिंबल होता है ST, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है ST, और इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट बता रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि मतलब जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होती, सिर्फ उनके क्या होती हैं यूनिट्स होती है। जैसे प्लेन एंगल की रेडियन है, सब इसकी जो सॉलिड एंगल है इसकी स्टीरेडियन है, मतलब इनकी डायमेंशंस नहीं होती, सिर्फ क्या होती हैं यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आज मैंने आपको 3 टाइप्स के बारे में बताया। फर्स्ट बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, सेकेंड बताया आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, एंड थर्ड बताया है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं 11th की फिजिक्स के जो आगे के मतलब टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको करवा सकती हूँ। थैंक यू।